Hello everyone. We will see here another addition reaction, that is addition of H2SO4, that is sulfuric acid, to the unsaturated alkene. Now alkene reacts with cold sulfuric acid to form alkyl hydrogen sulfate, which on hydrolysis gives alcohol. Now let's see the examples. Here propene. Now it is also a unsymmetric alkene. Now यहाँ पे alkenes on treatment with sulfuric acid, what it will gives a alcohol. Remember that when we are taking, or when we are reacted a sulfuric acid with alkene, it will produce what, or it will gives a alcohol. So alcohol, how it will gives alcohol according to Markovnikov's rule. So Markovnikov, what is the Markovnikov's rule? That is negative part add to that olefinic carbon which carry less number of hydrogen atoms. So ये हमारा क्या था, Markovnikov's rule. तो ये हर जगह पे अप्लाई होगा, जहां जहां पे अनसिमेट्रिक अल्किन होगा तो निगेटिव पार्ट ऑलवेज, जो भी रिएजेंट होंगे ऑलवेज निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके लगेंगे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ऐसे दो ही केसेस है। एक तो हमने देखा है एंटी मॉर्गनकॉप्स रूल में HBr इन H2O2, वो हमने देखा है। सो बाकी के रिमेनिंग जो भी अल्किल के ऊपर रिएक्शन होंगी तो वो होंगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऐड टू दैट olefinic carbon which carries a less number of hydrogen atoms. So let's see here, H2SO4, we can write H2SO4 like this, that is HOSO3H. So this is a delta negative and hydrogen is a delta positive charge. Now see here, दिस दिस इज ए अनसिमेट्रिक अल्किन। सिमेट्रिक अल्किन होता तो ये कहाँ पे भी दोनों साइड में भी लगता है ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज अ अनसिमेट्रिक अल्किन। तो इस केस में क्या होगा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे, तो ये ऑक्सीजन जो होगा ये निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने, एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, O माइनस, ये यहाँ पे इस कार्बन पे जाके लगेगा, एंड ये जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लगेगा। तो देखिए ये CH3CHO बाकी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये एज इट इज यहाँ पे लगेगा OSO3H। so this is what alkyl hydrogen sulfate, this moiety is called as a alkyl hydrogen sulfate. Now alkene reacts with cold H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfate, which on hydrolysis यानी क्या करना है, हमें सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो ये H2O में से एक प्रोटॉन A लेगा, तो ये क्या होगा, आफ्टर टेकिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, आई विल शो हियर H and OH, therefore this is a negative charge, it will take a proton and OH will be replaced like this, so it will becomes, इट विल, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, यहाँ पे क्या लगाना है, ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगाना है, तो ये क्या होगा हमारा, इट इज अ अल्कोहल, दैट इज टू प्रोपेनॉल। क्या होगा, प्रोटीन ऑन ट्रीटमेंट विथ ओल्ड सल्फ्यूरिक एसिड which will gives first alkyl hydrogen sulfate, which on hydrolysis gives one to propanol. So therefore what it is, always remember that the alcohol formation is always according to Markovnikov's rule, that is negative part उस कार्बन पे लगेगा जहां पे less number of hydrogen atoms रहेंगे। Next example we will see here. Now look, this is also a unsymmetric alkene because see here, it is a carbon, hydrogen and methyl group. Here this carbon is attached to methyl group and methyl group, therefore it is a unsymmetric alkene.
नो डाउट, अगर हमें ऑलरेडी पता है इफ देयर इज अ unsymmetric alkene, negative part always add to that carbon which carries a less number of hydrogen atoms. so यहाँ पे H2SO4 में से ये जो ऑक्सीजन होगा ये पहले यहाँ पे जाके लगेगा, लेस नंबर, सॉरी, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। सो देयरफॉर ऑक्सीजन जो होगा ये यहाँ पे जाके लगेगा H2SO4 में से O, यहाँ पे फिर लगेगा ये SO3, क्या होगा SO3H रहेगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें H2O ऐड करना है। जब हम H2O ऐड करेंगे तो ये अल्किल हाइड्रोजन जो सल्फेट होगा, तो एक तरफ क्या लगेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो एक तरफ यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा हाइड्रोजन लगेगा। सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3CH2 एंड यहाँ पे ये अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। सो जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड सिंपल क्या होगा, ब्रेक होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा हमारा, that this is converted into alcohol, that is OH, that is CH3CH2, and इसका नाम, what is the name, it is a 2 1 2 3 4, that is 2-methyl 2-butanol. 2-methyl 2-butanol is the product. Next example, here try yourself. First H2SO4. What is the H2SO4? What is the role? Cold H2SO4 will add according to Markovnikov's rule. So जो भी निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये SO3H यहाँ पे जाके लगेगा। तो सेकेंड स्टेप में जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमें सिंपल क्या करनी है, बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये क्या बनेगा इसका, CH3CH, एंड इट इज, सो हमें ये बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये क्या होगा हमारा, दैट इज, ये क्या होगा, CH3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई व्हाट इज द प्रोडक्ट, डायरेक्टली यू कैन राइट द प्रोडक्ट। तो नेगेटिव पार्ट of the reagent will add to that olefinic carbon which carry less number of hydrogen atoms. So यहाँ पे अल्कोहल तो फॉर्म होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, दैट इज OH, यहाँ पे फॉर्म होगा, एंड दिस बॉन्ड, ये हमें क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, ये क्या होगा इसका, CH3 होगा। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, दैट इज टर्शियरी ब्यूटेनॉल इज द प्रोडक्ट। In next addition reaction, we will see here addition of H2O. Addition of H2O is nothing but hydration reaction. Hydration reaction का मतलब क्या है? Just we have to add a water molecule across the carbon-carbon double bond. Now, ethene on treatment with water in presence of acid gives ethyl alcohol. So next, so this is a simple reaction, that is ethene. It is a symmetric alkene. So this water molecule we can write this like this, that is H and OH, water molecule we can write, therefore डेल्टा OH के ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, यस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड का उसकी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसके तरफ तो क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सो सिंपल, देन उसके बाद में हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी। सो देन उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है, तो क्या होगा, ये CH3 and CH2OH, that is ethene on treatment with water in presence of acid gives what, ethyl alcohol, क्या होगा, ethyl alcohol is the product. Therefore there will be questions like this, how will you prepare ethyl alcohol from ethene, the questions like this, how will you prepare, that is ethyl alcohol from ethene. Next example is 2-propane. Now here it is a unsymmetric symmetric alkene. Therefore आप यहाँ पे, एक तो आप यहाँ पे OH ऐड कर लो एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, या फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर होगा तो वन एंड द सेम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज प्रोपेन on treatment with water in presence of acid
गिव्स व्हाट 2 प्रोपेनॉल इज द प्रोडक्ट हाउ इट इज ए यहाँ पे भी क्या होगा ऑलवेज मैंने आपको एक बात बताई है सो नेगेटिव पार्ट ऑलवेज add to that olefinic carbon which carries less number of hydrogen atoms तो हर एक प्रोडक्ट क्या होगा हर एक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कनकप्स रूल के जरिए होगा तो आपको यही फाइंड आउट खाली करना है कि कौन सा इसमें नेगेटिव पार्ट एंड कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएजेंट में तो वही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है सो लेट्स स्टार्ट अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज ये होगा हमारा ओ एच एंड यहाँ पे होगा ये एच तो ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सो नेगेटिव पार्ट व्हाट इज द Markovnikov's rule negative part add to that olefinic carbon which carry less number of hydrogen atoms यहाँ पे देखिए अल्किन में एक हाइड्रोजन एटम है इसमें कितने हैं ये कार्बन के ऊपर दो सो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा देन add oxygen hydroxyl group to this carbon and add another side a hydrogen atom therefore this is a major product that is 1 2 3 it is a 2 propanol is the major product and it will also give a 1 propanol which is a minor product therefore it is not necessary to write here a major and minor product or you can write the major and minor product also next example we will see here now 2 methyl 2 methyl propene in on treatment with water in presence of acid to give that is alcohols according to Markovnikov's rule. Then what is the Markovnikov's rule? We have to add negative part according negative part add to that olefinic carbon which carry less number of hydrogen atoms. तो यहाँ पे देखिए ये डेल्टा क्या है ये डेल्टा पॉजिटिव होगा ये डेल्टा इसके ऊपर क्या है ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे कितने दो हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट हमारा क्या होगा ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके लगेगा सो ये देन ये हाइड्रोजन कहाँ पे होगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लगेगा तो ये बॉन्ड हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये क्या होगा सी एस थ्री सी ओ एच एंड ये क्या होगा सी एस थ्री तो क्या होगा टर्शरी ब्यूटेनॉल दैट इज टू methyl propene on treatment with water in presence of acid gives tertiary butanol or 2 2 methyl propanol 2 methyl 2 propanol is the product next addition reaction we will see here addition of hypohalous acid addition of hypohalous acids now alkenes adds hypohalous acids to form halohydrines let's see the example so alkenes on treatment with Br2 in presence of water so आपने देखा है यहाँ पे Br2 in CCl4 Br2 in CCl4 अगर होता है तो क्या होगा दैट इज ये दोनों साइड में क्या होगा दोनों साइड में भी ये ब्रोमीन ऐड होगा तो वेसिनल डाइहैलाइड्स विल बी देयर बट रिमेंबर दैट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा ये हाइपोहेलस एसिड्स बनेंगे दैट इज HOX विल बी फॉर्म देयर दैट इज अगर आपने देखा है Br2 इन H2O तो ये क्या होगा ये होगा OH एंड Br माइनस तो अगर इसकी रिएक्शन होगी तो सिंपल वहां पे वॉट HBr विल बी रिप्लेस हाउ इट इज यहाँ पे Br देयरफॉर दिस इज ए Br प्लस हमने लिया यहाँ पे H एंड OH वाटर मॉलिक्यूल तो सिंपल क्या होगा ये रिप्लेस कर लो ये माइनस HBr ये बॉन्ड ये हमें ये जोड़ना है तो ये क्या होगा हाइपोहेलस एसिड होगा ये हाइपोहेलस एसिड तो हाइपोहेलस एसिड में क्या करना है हमें सो एक तरफ इसके ऊपर क्या होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अब ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्यों बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज नो ये तो सिमेट्रिक अल्किन है तो ये सिमेट्रिक अल्किन अगर है तो हम दोनों साइड में से एक किसी भी साइड में हम ये मॉलिक्यूल्स को ऐड सकते हैं दैट इज हाइपोहेलस एसिड हम ऐड कर सकते हैं ऑन द
एनी साइड। सो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है हमें। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में इसकी वैलेंसीज फ्री होंगी। एक तरफ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, दूसरी तरफ में क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। तो ये क्या होगा, हेलो हाइड्रीन्स फॉर्म होंगे। ये क्या होंगे, हेलो हाइड्रीन्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी। नाउ सी हियर, इट इज ए अनसिमेट्रिक अल्कीन। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, ऑलवेज अनसिमेट्रिक अल्कीन अगर होगा तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके लगेगा, निगेटिव पार्ट जो होगा उस कार्बन पे लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम है। ये Cl2 इन H2 में क्या होगा, ये हाइपोहेलस फॉर्म होगा, हाइपोहेलस एसिड फॉर्म होगा। इसमें से क्या करना है, ये डेल्टा निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओ एच, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये Cl माइनस डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव इसमें आएगा, डेल्टा नेगेटिव इसमें आएगा। सो नेगेटिव पार्ट ऑलवेज हमें कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। सो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, ये क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल, write down the example, pause the video and try yourself. What is the product, 2 methyl propene? What is the product, try yourself. Yes, very good. Now let's see here. इट इज ए अनसिमेट्रिक अल्कीन। अनसिमेट्रिक अल्कीन जब भी होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल के जरिए ऐड करना होता है। ये निगेटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट कहाँ पे है, ये ऑक्सीजन जो होगा निगेटिव पार्ट, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमें पहले क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ये ऑक्सीजन जो होगा ये यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड एक क्लोरीन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या प्रोडक्ट आएगा हमारा, सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पे होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड CH2, यहाँ पे होगा हमारा Cl। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दिस इज ऑल अबाउट hypohalous acids. Now another, try yourself, pause the video.